हाय, तो चलो इस वीडियो में बताती हूँ कि नितेश और मैं हमेशा बाहर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो कहाँ पे करते हैं, इस वीडियो में पूरा बने रहना जानने के लिए। तो यार नितेश की हर संडे छुट्टी होती है और मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं करता। तो हम हमेशा ही हर संडे बाहर जाते हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट छोले कुलचे मिलते हैं। भाई मैंने आज तक ऐसे छोले कुलचे नहीं खाए हैं कभी भी। मतलब संडे होता है, फंडे होता है, पूरे हफ्ते तो मैं कुकिंग करती ही हूँ, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता था। और ये देखो वीडियो में फालतू की आंख मार रहा है। ये गुड़गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, आप देख ही सकते हो। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो हम दोनों निकल गए थे। निकलते निकलते हमें रास्ते में अपनी मेड मिल गई थी और दीदी हमारे सामने ही जा रही थी। हमने कुछ भी नहीं खाया था और मैं दीदी को बोल दिया था कि हम बाहर खाने जा रहे हैं, तो हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं। अब इसने डलवाया था पेट्रोल। उसके बाद हम जा रहे थे सेक्टर 44। यस, सेक्टर 44 गुड़गांव में है वर्ल्ड के बेस्ट छोले कुलचे। मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में कहाँ पे है, और मैं आपको बोलूँगी ज़रूर ज़रूर से ट्राई करना। आप जब सेक्टर 44 में जाओगे वहाँ पे आएगा प्लॉट नंबर 110। प्लॉट नंबर 110 के सामने एक भैया हैं जो छोले कुलचे लगाते हैं। अभी देखना इस वीडियो में आगे जाकर आपको दिखेगा। ये भैया हैं जो छोले कुलचे लगाते हैं। नंदलाल लिखा हुआ है। उसके बराबर में आपको कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी भी मिल जाएगी। उसके बराबर वाली कॉफ़ी भी पीना बहुत शानदार है। और यार सबसे अच्छी बात पता है क्या है, मतलब इतना एडिक्वेट, एक तो नमक और मिर्च, और इतना अच्छा ये बूंदी का रायता देते हैं ना। और इनके छोले तो बस पूछो ही मत यार, इतने भयंकर छोले बनाते हैं कि भाई मैंने ज़िंदगी में ऐसे छोले कुलचे नहीं खाए। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं देहरादून की रहने वाली हूँ और मुझे छोले कुलचे इतने ज़्यादा नहीं पसंद। इतने ज़्यादा क्या, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बट जब से मैंने इनके छोले कुलचे खाए हैं मैं फ़ैन हो गई हूँ। मतलब छोले कुलचे सब बनाते हैं, कुछ लोग ठंडे दे देते हैं, कुछ लोग बहुत मोटे रखते हैं, और भैया इतने अच्छे से सेकते हैं, उसके ऊपर हरा धनिया भी डालते हैं। और ये देखो तुरंत के तुरंत छोले में मसाला बनाते हैं, इसलिए ये इतने ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। देखते जाओ वीडियो में भैया मसाला कैसे बनाने वाले हैं, इतना अच्छा बनाते हैं। और हमारे घर से सेक्टर 44 बहुत पास पड़ता है, तो हम इसलिए एवरी डे ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। मतलब एवरी संडे जब भी हमारी छुट्टी होती है तब हम यहीं पे ब्रेकफास्ट करने आते हैं। अब देखो कितना सारा बटर लगा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने अजवाइन डाली, फिर धनिया डाला, क्योंकि आपको स्ट्रीट फूड कहीं पे भी मिल जाता है, बट कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको जेन्युइनली ये रिकमेंड करूँगी कि तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद मुंह में पानी आ ही गया होगा। ज़रूर ज़रूर से ट्राई करना। और देख रहे हो भाई कितने बेहतरीन हो रहे हैं ये छोले, बहुत ही अमेजिंग। मतलब इतने बढ़िया बनेंगे ये हम सोच भी नहीं सकते थे, बट स्टिल मतलब बहुत ही गजब होते हैं इनके छोले कुलचे। अगर आप गुड़गांव में रहते हो और खाना खाने की जगह ढूंढ रहे हो, ब्रेकफास्ट करने की जगह ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे ज़रूर आना ब्रेकफास्ट करने के लिए। अंकल आपको प्लेट में 2 कुलचे देंगे और आप कितने भी छोले ले सकते हो। छोले लेने का कुछ भी ये चार्जेस नहीं लेते हैं अलग से। और ये पूरी प्लेट विद रायता आपको 60 रुपीज़ की मिलती है। और अगर आपको बूंदी का रायता नहीं खाना है तो ये 50 रुपीज़ की पूरी प्लेट है। और देखो ये प्याज भी देते हैं, सिरके वाली प्याज। तुमने अक्सर देखा होगा कि सिरके वाली प्याज के बहुत लोग फ़ैन होते हैं। तो ट्रस्ट मी, मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सिरके वाली प्याज की। हम दोनों गपागप सारा का सारा खा जाते हैं। इनका छोले कुलचे इतने टेस्टी बनते हैं। और कभी आप गुड़गांव में सेक्टर 44 के अराउंड होगे तो ये छोले कुलचे प्लीज़ ज़रा ट्राई करना। देखो कितने अच्छे लग रही है, इनकी फ़ोटो से ही आपको समझ में आ रहा होगा। और ये इतने मुलायम होते हैं, और नितेश का हाथ जल गया था क्योंकि उससे तो खाना देख के कंट्रोल ही नहीं होता है। और हम 2-3 रायते खड़े खड़े इनके पी जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रूट चाट वाला लगाता है, फिर हमने यहाँ से फ्रूट चाट ली। भैया फ्रूट्स कट कर रहे थे, भैया मेरे से पूछ रहे थे कि मैम आप व्लॉगिंग करते हो क्या, आप मेरी वीडियो बना रहे हो। मैंने भैया को बता दिया था कि हाँ। और नितेश कॉफ़ी नहीं पीता है, मैंने पी थी कॉफ़ी, और ये अपने लिए कटवा रहा था फ्रूट्स। इसको पाइनएप्पल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को पता है मैं तो प्रेग्नेंट थी, तो मैं तो खाती नहीं हूँ। मैं तो खाती नहीं हूँ पाइनएप्पल। और ये देख रहे हो प्लॉट नंबर 109 के सामने फ्रूट्स वाला भी लगाता है। बहुत मस्त फ्रूट्स बनाता है। ये गुड़गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो तुम्हें मतलब बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी सिर्फ 50 रुपए की प्लेट देता है और पूरे फुल फ्रूट्स देता है। मतलब कितने भी आप फ्रूट्स कटवा सकते हो, बहुत अच्छे फ्रूट्स देता है। मैंने जनरली देखा है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं खाती और लड़के बहुत ज़्यादा हेल्दी खाते हैं। देश तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी खाता है। ये देख रहे हो क्या मस्त फ्रूट चाट बना रहे हैं अंकल, देख रहे हो।
और इसको देखो पसीने में इसका हाल बेहाल हो रहा है। 2 मिनट भी ये बंदा गाड़ी से उतरता है तो उसको स्वेटिंग होने लग जाती है। इसको बहुत गर्मी लगती है भाई। मतलब मुझे तो गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, इसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है। इसका आधा वेट लूज़ तो स्वेटिंग में ही हो जाता है। देख रहे हो कितनी भर के फ्रूट चाट दी है, और ये सिर्फ 50 रुपये की फ्रूट चाट है भाई। मतलब सेक्टर 44 में अगर आपको तरह तरह का खाना खाना है ना, तो गुड़गांव में सेक्टर 44 में आ जाना। आपको हर तरीके का स्टॉल मिलेगा यहाँ पे। बेहतरीन से बेहतरीन चाय, कॉफ़ी, छोले कुलचे, छोले भटूरे, और आपको मोमोज़ खाने हैं तो मोमोज़ भी मिल जाएंगे। फिर इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो ये फ्रूट चाट लेके अंदर ही आ गया। और मैं पी रही थी पीनट्स, और मैंने पिया पानी। मेरे को कब पीनट्स खा रही थी, गपशप वाले पीनट्स। और उसके बाद देखो हम लोग बातें कर रहे थे, बहुत सारी हमने बातें करी फ्रूट्स खाते हुए। इतनी गर्मी में हम लोग ट्राई करते हैं कि हम गाड़ी में बैठ के कुछ खाएं, बट छोले कुलचे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो हम सोचते हैं गरम गरम एकदम से खाएं। और देख रहे हो ये फ्रूट्स खा रहा था, इतनी देर मैंने जो करी अपनी व्लॉगिंग कर ली। लड़कों के साथ वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वीडियो में देख रहा है लेकिन एक भी शब्द नहीं बोलेगा। उसके बाद ना मेरे से बोल रहा है कि तुम फ्रूट्स खाओगी क्या, और देखो फ्रूट्स दे रहा था मेरे को और खुद खा लिए इसने, और अब ये पिटेगा मेरे हाथ से, क्योंकि ऐसी हरकतें करता है ये सारी वीडियोस में, इस तरीके की हरकतें करता रहता है। फिर उसके बाद मैंने इसको गुस्सा किया तो इसने मेरे को खिला दिया था। 2 बार इसने मेरा लोल कर दिया। उसके बाद मैं इसे गुस्सा हो गई थी तो उसने फाइनली मेरे को खिलाया ही, क्यों मैंने बोला तुमने मेरी वीडियो ख़राब कर दी है। उसके बाद हम निकल गए थे। फिर हमें करनी थी घर की ग्रोसरी शॉपिंग। तो ग्रोसरी शॉपिंग करने हम दोनों ही जाते हैं, मोस्टली हम लोग संडे की जाते हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। एक बार सामान लेने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। तो हम आते हैं MGF मॉल में, सिकंदरपुर में। हमेशा स्पार में ही हम शॉपिंग करते हैं, क्योंकि स्पार में आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। और नितेश को पर्सनली स्पार बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती। अब देखो एंट्री करी है हमने, और देखो आप लोगों को दिख रहा होगा इतनी भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में पूरा पूरा मिठाई लगी हुई थी, और ये लड़का घूम रहा है मेरा वॉलेट लेके, और इतना तोल मोल करके सामान लेता है ना ये, बिल्कुल लड़कियों की तरह। मतलब हर चीज़ पड़ेगा। और ये देखो गाड़ी के लिए अपने फ्रेशनर ले रहा है, और ऑनलाइन प्राइस कंपेयर कर रहा है कि कितने का है और स्पार में कितने का है। हर चीज़ के प्राइस कंपेयर करके ही लेता है ये। फिर चेक करता रहता है। और देखो हमने घर का कितना ज़्यादा सामान ले लिया, क्योंकि घर का सामान जो होता है वो ख़त्म ही होता रहता है। तुम लोगों को पता है बहुत ज़्यादा ख़त्म होता रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई हर दिन यूज़ करो, और हर दिन सामान कुछ ना कुछ आप लिखते ही हो कि अभी ये ख़त्म हो रहा है, अभी ये ख़त्म हो रहा है। देखो उसका दिमाग कहाँ चल रहा है, ये क्रेटीन चेक कर रहा है अपना। इसको पता है कि इस बार में ओरिजिनल क्रेटीन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर इसने लिया नहीं। अब देखो इसके फेवरेट पापड़, क्योंकि इसे पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये पापड़ चेक कर रहा था। फिर हमने लिए बहुत सारे मसाले, क्योंकि मसाले हम लोग स्टॉक कर लेते हैं। हर धनिया ऐसी चीज़ है, धनिया पाउडर, जो धनिया पाउडर तो बहुत ही ज़्यादा लगता है, तो हम सारे मसाले लेने लग गए थे। फिर उसके बाद मैं ज़्यादातर ट्रॉली लेके चलती हूँ। इसने लिया सरसों का तेल, ज़्यादातर सामान यही लेता है। और अब हमने पैक कराई थी दालें। लूज़ दालों का स्वाद यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि स्पार की दालों का स्वाद नहीं है, बहुत ज़्यादा स्वाद होता है। और ये हरे मटर है नितेश की फेवरेट, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है हरे मटर। अब देखो ये पैक कर रहा है, इसको पॉलीथीन से खुल नहीं रही है, और ये बहुत सारी दालें ले लेता है। मतलब ये इतना बदतमीज़ है कि ये सिर्फ अपनी अपनी पसंद की दालें लेता है, और मेरी पसंद का कुछ भी नहीं लेता है ये। क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा मूंगफली पसंद है, तो मैं इसको बोलती हूँ भर भर के मूंगफली ले लो, बट नहीं, ये देखो दालों में ही लगा रहता है ये। भाई जिम वाले इंसान से शादी करने का ना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, कि उसको एक तो हेल्दी डाइट चाहिए होती है, उसको अपने पत्नी के ही हाथ का बना हुआ खाना चाहिए होता है, और वो बस हेल्दी डाइट वाला सामान लेगा, कुछ भी ऐसा नहीं लेने देगा जो अनहेल्दी हो। तो यार कभी कभी तो चीट मील कर सकते हैं ना, बट ये बंदा वो भी नहीं करने देता। अब देखो बिलिंग वाले भैया के पास चला गया है। बिलिंग वाले भैया ने बोला कि आप दूसरी जगह में ला के लगो। और ये देखो कितना सारा सामान हो गया था, वो तो अच्छा हो हम गाड़ी लेके आए थे। और अब हम जाने लग गए थे, हम लिफ्ट में थे। उसके बाद नितेश गाड़ी में सारा सामान लगाएगा। पति होने का वन एंड ओनली फ़ायदा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस हर जगह में आप जा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। और ये देखो ट्रॉली लेके जा रहा है। ट्रॉली में से सामान खाली करने के बाद ये ट्रॉली यहीं पे छोड़ देगा। स्पार की सारी ट्रॉली यहीं पे ही रहती हैं। बाद में भैया लोग इन ट्रॉली को ले जा लेते हैं। और प्रॉब्लम आ रही थी, गाड़ी में इतना ज़्यादा सामान नहीं आ रहा था। इसने सोचा डिग्गी में रख देता हूँ। डिग्गी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हमें उसके बाद हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो सारा सामान हमें ही चढ़ाना था, ये टोटल सामान।
और ना हम थैला लेके आए थे, हमसे गलती हो गई थी कि हम थैला भी नहीं लेके आए थे, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा कंफर्म नहीं था कि हम यहीं से यहीं स्पार चले जाएंगे छोले कुलचे और खाना खाने के बाद, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं था। नितेश ने लगा दिया था टोटल सारा सामान, मेरे को कोई भी एफ़र्ट्स करने नहीं पड़े, बट बेचारा बहुत परेशान हो रहा था। फिर इसने पार्किंग की स्लिप कटाई जो बाद में इसको पे करना पड़ा था। फिर हम गाड़ी लेके निकल गए। निकलने के बाद हम लोग घर पहुँचे। फिर हमारे घर पहुँचने के बाद आने वाला था अर्बन क्लैब वाला, तो हम हमेशा अपना वॉशरूम क्लीन कराते हैं अर्बन क्लैब से। मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है अर्बन क्लैब की, बट सच में आप अपना वॉशरूम क्लीन करा के देखना एक बार, आपको 3-4 महीने तक वॉशरूम क्लीन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग बहुत अच्छा क्लीन करते हैं। हम पहुंच चुके थे घर, मेरी हो रहा था बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द, तो मैंने अपने पैर जो है डिप करे हुए थे गर्म पानी में, और ये फ़ोन में शॉर्ट्स देख रहा था। उसके बाद सिलेंडर आ चुका था। सिलेंडर आने के बाद हम लोग ज़रा रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद हम लोग फिर से बाहर तो 1 घंटे निकल वहीं गए बैठेंगे, थे फिर कुछ कैसे लेने कराएंगे? के लिए। फरीदाबाद में करा बट देना, हम लोग देखो कितनी डिसाइड ज़्यादा कर हो रहे रही थे है। कि हम फरीदाबाद जाएँ। हमें अरे डाली लिंक कराएंगे कैसे फरीदाबाद में? तो हम आईब्रोज़ के बारे में फरीदाबाद में क्यों डिस्कशन कर सैलून नहीं रहे है थे। कि फरीदाबाद में? वहाँ नहीं हो पाएगा ना, वहाँ तो हम घर जा रहे हैं ना। वो 7:30 में आएगा ना अर्बन क्लब, फिर कैसे कराएंगे? यू लुक गुड। और ये बंदा मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है। उसके बाद हम लोग निकल गए। फरीदाबाद से हम लोग पनीर वगैरह लेके आ रहे थे, वहाँ पे बहुत अच्छा पनीर मिलता है, और हम आ गए थे वापस। उसके बाद आए थे अर्बन क्लैब वाले भैया, उन्होंने क्लीनिंग करनी स्टार्ट करी, और क्लीनिंग करने के बाद रिज़ल्ट देखोगे तो मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड। बहुत अच्छा क्लीन करते हैं यार। वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो हम लोग क्लीन नहीं करते, हम हमेशा अर्बन क्लैब से ही क्लीन करवाते हैं। अर्बन क्लैब से क्लीन करवाने के बाद 3-4 महीने की छुट्टी हो जाती है, और आई गेस समथिंग 500 या 600 रुपये लगते हैं सिर्फ क्लीन कराने में। और ये भैया से पूछ रहा था आप कहाँ के रहने वाले हो, और ये देखो गपशप खाए जा रहा है ये पीनट्स। फिर वैसे पीनट्स ख़रीदता नहीं है, बट जब मैं ले लेती हूँ तो ये पीनट खाने लग जाता है। उसके बाद नितेश अपने लिए दही निकाल रहा था। इसको कच्ची दही खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और कच्चा पनीर भी इसका फेवरेट है। दोनों चीज़ें ये दही में चीनी डाल के ऐसे के ऐसे ही खाया जाता है। देखो कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि इसने बाहर भी फ़ैन चला रखा था, और ये बंदा सिर्फ बनियान में ही घूमता रहता है पूरे टाइम पे। उसके बाद मेरे को लग गई थी भूख, मैंने मंगाया था अपने लिए थोड़ा सा पास्ता, और मैंने मंगाया था मैक्सिकन पास्ता लापिनोज से, और ये सोसो आया था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया था। नितेश ने हेल्दी खाना खाया, बट मैंने अनहेल्दी खाया। टीवी देख रहा था, इतने भैया ने अर्बन क्लैब से क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, और देखो क्या मस्त रगड़ रगड़ के भैया क्लीनिंग कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को वॉशरूम की हालत दिखाती हूँ, देखो कितना अच्छा क्लीन करके गए हैं ऊपर तक, पूरा चकाचक मस्त हो गया है। थैंक यू अर्बन क्लैब इतनी अच्छी सर्विस देने के लिए। भाई गुड़गांव में बहुत अच्छी सर्विस है अर्बन क्लैब की, ट्रस्ट मी, एक बार साफ़ करा के देखना। देखो शीशा वीशा सब कुछ क्लीन करके गए हैं, वॉश बेसिन देख सकते हो, स्विच देख सकते हो, सब चीज़ मतलब पूरा क्लीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।